हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 चैप्टर 2 पार्ट 1। तो हम चैप्टर 2 जो है उसका आखिर तक खाद्य संग्राहक के भोजन उत्पाद है, क्लास 6 चैप्टर 2 हिस्ट्री। तो हम इसका पार्ट 1 करवा चुके हैं। आज हम पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। तो यह देखिए, सल्क सल्क का मतलब क्या होता है, फलक। उसके बाद देखिए, दूसरे तरीके से दबाव सल्क तकनीक कहते हैं। इसमें क्रोड को स्थिर स्थान पर टिकाकर क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाला जाता है। तो हमने कल पढ़ा था कि पाषाण उपकरण को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता है। कल हमने पढ़ा था कि पाषाण उपकरण को दो तरीके से बनाया जाता है। पहला, पत्थर को पत्थर से टकरा करके, एक पत्थर को हाथ में लेते हैं, दूसरे पत्थर को हथौड़ा की तरह उपयोग करके औजार बनाते हैं। और दूसरा तरीका है दबाव सल्क तकनीक। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्रोड को स्थिर सतह पर टिकाकर क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी पत्थर से सल्क निकाला जाता है। कुरनूल गुफा से राख अवशेष मिले। कुरनूल गुफा से क्या मिले, राख अवशेष मिले। 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। इससे घास खाने वाले पशु की संख्या बढ़ गई, जिनका शिकार करने वाला मानव भी इस क्षेत्र में आ गया और पशु को पालतू बनाने लगा अपने जरूरतों के हिसाब से। क्या हुई, गर्मियां बढ़ने लगी, घास बढ़ने लगा। घास बढ़ने के कारण क्या हुआ, पशु भी घास खाने के लिए उधर आए, उसके शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे क्या हुआ, मनुष्य आए, एक जगह से दूसरे जगह गए। इसी समय गेहूं धान जो प्राकृतिक रूप से उगने लगे, जिसे मानव इकट्ठा करने लगे, धीरे धीरे कृषक बन गए। और क्या हुआ, गेहूं धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे और धीरे धीरे क्या हुआ, मानव इसको इकट्ठा करने लगे और फिर धीरे धीरे कृषक बन गए। ये किस काल की बात हो रही है, क्लास 6 में हम लोग कौन सा इतिहास पढ़ते हैं, क्लास 6 में हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। तो ये प्राचीन इतिहास की बात हो रही है। क्लास 7 में हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे और क्लास 8 में हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो अभी ये सब प्राचीन इतिहास के बारे में बात हो रही है कि जब मानव जीवन अस्तित्व में आया तो उस टाइम प्राचीन इतिहास में क्या था। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पुरापाषाण काल पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 साल पहले, 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल कब माना जाता है, 20 लाख साल पहले यानी कि 12,000 साल पहले पूछा जा सकता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। अब इसको ध्यान में रखिए। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल में घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मतलब पर्यावरणीय बदलाव कब आया, मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना गया है। मध्य पाषाण काल के औजार बहुत छोटे होते थे, इसे माइक्रोलिथ और लघु पाषाण कहा जाता था। मध्य काल के औजार कैसे होते थे, छोटे, और माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। माइक्रोलिथ में क्या मिलते थे, हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे जैसे हंसियां आरी की तरह औजार मिलते थे। 10,000 साल पहले से नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शैल चित्रकला, मानव गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे। मानव क्या करते थे, गुफाओं की दीवार पर चित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर भारत की गुफाओं पर चित्र मिले हैं जिनमें जंगली जानवरों के चित्र हैं। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। शैल चित्र अर्थात पत्थर पर बना चित्र, जिन्हें शिला चित्र भी कहा जाता है। शैल चित्र का मतलब आप समझ गए। भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। पुरापाषाण युग के दौरान क्या थे, शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल के शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। तो आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल जो है वहाँ शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष कहाँ मिला, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में। शुतुरमुर्ग के छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। अंडों से मनके भी बनाए जाते थे, अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। हस्सी पर पुरापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं, कई प्रकार के औजार मिले हैं। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते थे। घरेलू करण, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलू करण कहते हैं। बुर्ज हों, वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। तो गर्तवास किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है, तो याद में रखिएगा। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं जो उगाया गया, भेड़ बकरी पाली गई, तो सबसे पहले गेहूं जो कहाँ उगाया गया, तो मेहरगढ़ में, याद रखिएगा। मेहरगढ़ के घर चौकोर आयताकार होते थे। कब्र में मृतक के साथ सामान एवं बकरी आदि भी रखते थे। मेहरगढ़ में अवशेष मिले हैं। क्या करते थे, कब्र में जब मरते थे तो उनके साथ सामान बकरी आदि भी रखा जाता था कब्र में। ऐसा लोगों का मानना था कि मरने के बाद वो उनका